माइक चेक। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? यस सर। ऑल राइट, ठीक है। अभी आप लोगों को बीच में किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है। जो भी बच्चों ये तेजस बैच के अंदर हम लोग हैं। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। और ये क्लास, जो भी बच्चे मुझे क्लास में देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी जाएगी सभी बच्चों को हेल्प करने के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए। और ये क्लास तुम्हारी इंग्लिश की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें आपको डिट्टो सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो अगर आप मुझे क्लास में देख रहे हैं तो आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर आप मेरी क्लास में इनरोल्ड नहीं है तो अगले वाले बैच में आ जाना, कोई बात नहीं। पर अपना आपको क्या करना है बेटा, अभी वक्त है अपना बेस्ट शॉट देने का। 23 और 24 फरवरी को जो है, सॉरी 23 और 24 तारीख को अगस्त में एग्जाम है 225 का। तो हम वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेजरली एफकेट के अंदर, कॉमन टॉपिक जो रहते हैं, एक फाइनल फुल एंड फ्लेज्ड फाइनल रिवीजन है एफकेट का, जिसको मैं एफकेट मास्टरी सीरीज के नाम से हर बार लेके आता हूँ। मास्टरी सीरीज में इस बार उतनी क्लासेस नहीं कराई हैं क्योंकि मैंने पुराने वाले लेक्चर्स की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे एफकेट मास्टरी सीरीज फॉर एफकेट 2025 करके एक प्लेलिस्ट आपको लगी मिलेगी, जिसमें से कि आप जाके 10-12 वीडियोस जो होंगी उनको देख लेना, पेपर से पहले हेल्प मिल जाएगी। अब क्या है आज के लेक्चर में बेटा, क्या है आज के लेक्चर में तुम्हारा भाई तुमको एक चीज बता देता हूं पहले ही। इंग्लिश जो है वो 90 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 90 मार्क्स। इंग्लिश में पहले 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो जो 7 क्वेश्चन रीजनिंग में थे 32 की जगह, वहां से 5 क्वेश्चन उठा के इन्होंने इसमें डाल दिए इंग्लिश में, 2 क्वेश्चन मैथ को दे दिए। हाईएस्ट वेटेज होता है इंग्लिश का। अगर आपके कहीं पे भी इंग्लिश में मार्क्स कम है तो एफकेट निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो जिस बच्चे की इंग्लिश वीक है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, वो बच्चा इस क्लास में खास तौर से ध्यान देगा, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट में लेके आया हूं। ये क्लास लंबी होगी, पानी वानी लेके बैठो, कमेंट करके मुझे बता देना अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो। और बच्चे अगर बैच में हैं तो मैं तुम लोगों को भी बोलूंगा, तुम मुझे डीएक्सएम का जो अपना मेन कम्युनिटी बैच का जो मेन है उसमें या टास्क ग्रुप में बता देना बेटा कि क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है, ब्रेक भी लेंगे बीच में 2-4 मिनट का, पर ये क्लास करना जरूरी है। चालू करते हैं आज की क्लास। क्लास है लंबी तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्लीज बी विद मी। एफकेट का 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल रिवीजन मान के चलो तुम्हारा इंग्लिश का। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एफकेट 2002। दिस इज एन एक्सक्लूसिव कंटेंट दैट इज बीइंग मेड बाय मी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली मेड बाय शिवम सारस्वत फ्रॉम डिफेंस एग्जाम मास्टर। ये मैंने ही बनाया है सारा कंटेंट। ठीक है, मुझे काफी समय लगा इसको कंपाइल करने में, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कभी क्लास नहीं करता। समय ले लो, क्लास थोड़ी लेट हो जाए, पर कंटेंट में कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, इस क्लास को अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो दूसरे बच्चों तक भी प्लीज पहुंचा देना। मेरा तेजस बैच होता है एफकेट का, इस बार कोशिश करो, निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले वाले बैच में जो बच्चे इस बैच में हैं वो अगले बैच में भी कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ, और जो नहीं है वो आ जाएंगे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो चालू करते हैं। क्या है सबसे पहले बेटा, मैंने यहाँ पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन डाले हैं। यहाँ पे मैं किसी भी बैच के बच्चे का नाम आज नहीं लूंगा क्योंकि ये पब्लिक जाएगी क्लास, इस वजह से। ईच ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। ईच ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एरर है, इसके अंदर एक एरर है, तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर है। जब हम ईच यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इज होगा, यानी सिंगुलर है ना। हेल्पिंग वर्ब इज कैसी, हेल्पिंग वर्ब जो है दैट इज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ईच अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा, तो ये गलत है। तो एरर इसके बी वाले पार्ट में है, ये वाली बात आप याद रखो। यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करी जाती है, ये बात है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड आई एम होपिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2 अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, he did not knew that honesty is the best policy. He did not knew that honesty is the best policy. ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, डिड नॉट के बाद कभी भी न्यू नहीं आएगा। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर मैं यहाँ पे डिड नॉट के बारे में बात कर रहा हूं तो डिड नॉट के बाद नो ही आएगा, नो। तो एरर जो है ना इसके पार्ट बी में है, यहाँ पे नो यूज करोगे आप।
डिड नॉट के बाद वर्ब शुड बी इन द बेस फॉर्म, ये बात याद रखना, वर्ब शुड इन द बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी जाएगी कभी भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, अब मेरे को बच्चे बहुत सारे बोलेंगे, अच्छा मैं शुरू में ही बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये वाली क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको डिफेंस एग्जाम मास्टर के ऐप का लिंक मिलेगा। उसी ऐप के अंदर आपको ऐप डाउनलोड तो करना पड़ेगा, देखो ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर फ्री कंटेंट के अंदर ये वाली पीडीएफ जो है मास्टरी सीरीज करके एक फोल्डर बना दूंगा, उस मास्टरी सीरीज में जितनी भी ये क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेंगी। बैच के बच्चों को टेंशन नहीं लेनी, उनको बैच के अंदर ही मिल जाएगी, मैं उनको अपलोड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और जो बच्चे बाहर के हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, मेरे किसी भी बैच में नहीं है, उनको डिफेंस एग्जाम मास्टर का जो ऐप है प्ले स्टोर पे भी है, आप वहां से भी कर सकते हो, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। एफकेट मास्टरी सीरीज 2025 सेकंड साइकिल वाली, उसमें सारे फोल्डर में मिल जाएगा आपको कंटेंट। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है ना, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। जब यहाँ पे आप प्लूरल यूज कर रहे हो भैया, तो यहाँ पे वाज तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे वर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे वाज की जगह क्या यूज होगा, यहाँ वाज की जगह बेटा वर यूज होगा। तो ये चीज का आपको याद रखना है, यानी कि वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, ऑलवेज वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इफ इट इज सिंगुलर तो इट विल बी अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब इट इज प्लूरल देन प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरर जो इस हिस्से में आई, किस हिस्से में आई यहाँ पे एरर, यहाँ पे एरर जो आई है आपकी किस में आएगी बताओ, कमेंट करके बताना मेरे को किस हिस्से में आएगी। यहाँ पे जो एरर जो आई आपकी पार्ट नंबर सी में आई। अब ये इतना कॉमन है, ये चौथा नंबर जो है इतना, सिर्फ प्रेफर कॉफी देन टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेफर के बाद हमेशा टू लगता है, प्रेफर इंटीरियर पोस्टीरियर ये सब, इन सब के बाद क्या लगता है, प्रेफर के बाद हमेशा टू लगता है, TO2। यहाँ पे एरर जो है ना वो देन में है, इसके पार्ट नंबर सी में एरर है क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, करेक्ट यूजेस है ये। 5वें नंबर पे आते हैं बेटा, द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। द कमेटी, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक लेक्चर में था तो मैंने बताया था कि कमेटी की स्पेलिंग याद करने हैं। कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, द कमेटी इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ग्रुप। पर कमेटी जो है वो एक कैसी है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या है, कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, समझ रहे हो तुम। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आपको मैं बता दूं ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन अगर ये है तो इसके साथ सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि यहाँ पे हैव की जगह आएगा कमेटी है सबमिटेड द रिपोर्ट। तो यहाँ पे पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है। सेम टू सेम एरर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को एंड तक देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब आते हैं कुछ, मैंने सिनोनिम्स भी डाले, मैंने सब कुछ डाल दिया भाई, जो जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा ना, मैंने मेजरली सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ताकि तुमको ना ये ना लगे कि भैया ने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया और हमें तो बीच में ही छोड़ दिया लटका के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे अलाइन कर लेता हूँ। यस, अब ये बेटा कुछ सिनोनिम्स है, ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको दिख रहा है, यस इट इज विजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ सिनोनिम है, सिनोनिम यानी एडवर्सिटी। सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी का क्या होगा, एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या होगा, समस्या, भारी समस्या। एडवर्सिटी का सिनोनिम विल बी मिसफॉर्च्यून। क्या हो जाएगा एडवर्सिटी का सिनोनिम, इट विल बी बेटा मिसफॉर्च्यून। डिलीजेंट, डिलीजेंट इज समवन हु इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट वो होता है जो मेहनती आदमी होता है, हार्ड वर्किंग विल बी द सिनोनिम। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द, विच हैज द सिमिलर मीनिंग। क्या, जिसका क्या होता है, विच हैज द सिमिलर मीनिंग। ठीक है, दैट हैज टू बी द केस। नाउ अब मेरे बच्चों अगला आता है तुम्हारा एलोकेंट। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एलोकेंट इज वेरी मेनी टाइम, एलोकेंट समवन हु इज वेरी वेरी फ्लुएंट इनटू समथिंग। आप किसी काम में बहुत ज्यादा दक्ष हो, आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एलोकेंट। मैं तुमको बार बार ये चीज रिपीट करूंगा, अगर तुमने क्लास मिस कर दिया, लेक्चर मिस कर दिया ना, तुमको पेपर में ना सेम चीजें दिखने वाली है, सेम चीजें। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन, यू विल सी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो याद कर लेना भाई सब कुछ। ठीक है, 8वां क्वेश्चन डन। अब आ जाओ, अब अगला आता है हमारा, और यहाँ पे 2 सिनोनिम के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट,
ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, फ्लीटिंग, है ना, यानी कि टेम्परेरी है, वो परमानेंट चीज नहीं है, इट इज अ टेम्परेरी थिंग। ऑब्सोलीट, कोई चीज समय के हिसाब से बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, ऑब्सोलीट मशीनरी, बहुत ज्यादा पुरानी। अब मैं ये भी पेपर में पूछा गया है, यानी कि ओल्ड फैशन्ड। ऑब्सोलीट का आप क्या लगा सकते हो, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी वेरी ओल्ड फैशन्ड, पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वो हो गया आपका ऑब्सोलीट बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कुछ विलोम शब्द मैंने डाले हैं, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों याद कर लो। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ मजे की, पता है मैं क्या करता था जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मैं भाई साहब ऑप्शन भी याद कर लेता था। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम लोग ना ऑप्शंस भी याद कर लिया करो। ये क्या है, ये एंटोनिम्स है। अब एंटोनिम्स में क्या आ रहा है, जेनरस, जेनरस यानी उदार, दयालु आदमी। अब भाई जेनरस का क्या हो जाएगा अपोजिट, देखो इसमें से काइंड, सेल्फिश, नोबल, हेल्पफुल, केवल एक ही है ठीक है, केवल एक ही है, सेल्फिश, मतलबी। जो आदमी मतलबी होगा वो कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलबी। विविड, विविड का मतलब होता है एकदम ब्राइट, ठीक है। विविड का क्या हो जाएगा, एकदम ब्राइट काइंड ऑफ। विविड का हो जाएगा डल, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। अगला देखो, हॉस्टाइल नेचर, कहते हैं ना हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल, फीलिंग एनमिटी टुवर्ड समवन, फीलिंग अनफ्रेंडलीनेस टुवर्ड समवन, इसका अपोजिट विल बी फ्रेंडली। अपोजिट विल बी बेटा इसका फ्रेंडली। हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। आपके 13 क्वेश्चन याद हो गए। आगे चलो, अब आते हैं और रिजिड, कहते हैं ना बहुत रिजिड बंदा है। अनट्रेनेबल, आई वुड से वेरी वेरी रिजिड। रिजिड यानी कि जिसको ट्रेन नहीं कर सकते, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको कर लो, जिसको दाएं बाएं मोड़ लो, यानी कि जो फ्लेक्सिबल है, समवन हु कैन बी ट्रेन्ड, ट्रेनेबल, ठीक है। एग्जैगरेट, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना, इतनी बार पूछा गया ये वर्ड मैं तुमको बता नहीं सकता। एग्जैगरेट करना, किसी को बड़ा चढ़ा के बताना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज दिस। सो एग्जैगरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्ट का यानी कि अंडरस्टेट कर देना, क्या करना, अंडरस्टेट, जितना है उतना भी ना बताना। ये लोग दुश्मन लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को एग्जांपल दूं, पाकिस्तानी जो है, हम लोग अभी हमारे यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे 15 अगस्त को, हमारे ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को, एयरमैन को, मरीन्स को एक्चुअल बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। हमने भी उसकी वीडियो कवरेज की थी। पर पाकिस्तान ने अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में देख के उन्होंने S-400 को मार गिराया, उन्होंने किसी एयरफोर्स ऑफिसर को जो है मेडल दिया। मेरे को बहुत जोर से हंसी आई पहले तो, मतलब वो एक ऐसा देश है जो अपने आप को हमेशा एग्जैगरेट करेगा। और हम भारत एक ऐसा देश है कि कभी हम कुछ करके भी आ जाएंगे ना, तो हम अपना गुणगान उतना ज्यादा नहीं करते। हाँ, वी गिव देम डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स पे हम बात करते हैं। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर जाके उनके एयरबेस को तबाह किया, हमने उनके जहाजों को गिराया, तो हमने डेटा दिया कि देखो जी ये रही सैटेलाइट इमेजरी, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे फटा, ऐसे हुआ। उनकी खुद की जनता ने दे दी तो उनकी पोल खुल गई। बट दे डू नॉट हैव एनीथिंग, दे ऑलवेज अंडर स्टेटस कि नहीं नहीं जी भारत तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अब आते हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तुम्हें पता है 3-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं, यू गाइस नो। अब आता है टू क्राई ओवर स्पिट मिल्क, यानी जो हो गया वो हो गया, उस पर क्या रोना गाना करना भाई, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, यानी कि जो गया वो गया। टू कंप्लेन ओवर द पास्ट लॉसेस, ठीक है। टू हिट द नेल एंड द, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टू डू द एग्जैक्टली राइट थिंग, ठीक है। यानी कि जो करने की जरूरत थी आपको, वही आपने काम किया। अब आता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, टू वर्क लेट इन नाइट। आप रात को जग के पढ़ते हो, तो आप क्या कर रहे हो, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर योर एफकेट एग्जाम, ठीक है, या सीडीएस एग्जाम, या कोई भी डिफेंस एग्जाम, ये इसका मतलब है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा इडियम्स का, ये 2 क्वेश्चन और है इसमें। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है, अब ये बहुत कॉमनली करेंगे। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है आपने सरेंडर कर दिया। थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर। क्या होता है मतलब, टू सरेंडर। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, आपको कोई चीज याद आ रही है एकदम लास्ट मोमेंट पे, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। यानी यू आर रिमेंबरिंग समथिंग, यू आर रिकॉलिंग समथिंग एट द लास्ट मोमेंट, इसको बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट, 11th आवर। बी इज द आंसर। टिक करते चलना, याद करते चलना बच्चों।
फिर आता है हमारा, अब यहाँ पे पता है ये क्या था, ये थे तुम्हारे एक सेकंड सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया एक, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं फिर मैंने, नाउ व्हाट आई हैव टेकन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है पेपर में। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, एक बंदा जो सारी मोस्टली लैंग्वेजेस बोल सकता है, ऐसा आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉट। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीग्लॉट। ठीक है, जो बहुत सारी भाषाएं बोल पाए। अब आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। और क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन? अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, किताबों को कहाँ रखते हो? किताबों को रखते हैं हम लोग लाइब्रेरी के अंदर, है ना। मेरे घर में भी छोटी लाइब्रेरी है, मेरे स्टूडियो में ही मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जहां में मेरी सारी किताबें रखी हुई इस दीवार पे। ठीक है, लाइब्रेरी। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो आदमी भगवान में भरोसा नहीं करता भैया, उसको बोलते हैं अथीस्ट। अथीस्ट, ठीक है। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी राइटिंग जैसे लड़कों की और डॉक्टर्स की नहीं होती एकदम घसीटा वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलोगे? हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, इलेजिबल, पढ़ाई ना जा सके, उसको केवल मेडिकल स्टोर वाला समझ सकता है कौन सी दवाई का नाम है, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेजिबल। सॉरी, डॉक्टर्स कम्युनिटी को मैं हार्म नहीं करना चाहता, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बट एग्जाम्पल के लिए बताया बस, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। जो सरकार अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या बोलोगे? अमीर लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को हमेशा बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। दैट इज बीइंग नोन एज, बेटा उसको आप बोलोगे प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको? प्लूटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन, अब कुछ फिलर्स भी आते हैं आपके एफकेट के पेपर में, फिलर भी आ रहे हैं भैया। तो फिलर जो आते हैं बच्चों, उन फिलर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना जूम इन करता हूं, मेरे को ना पूरी स्क्रीन वो हो रही है, तुम लोग थोड़ा मूवमेंट में फ्रीली कर पाऊंगा उससे। एक सेकेंड, चलो तुम्हें सरस्वती माता दिख जाएंगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जरूरी है तुम लोगों को उनका आशीर्वाद लेना। ठीक है, चलो नाउ इट इज गुड। ऑलराइट, ये माता सरस्वती है यहाँ पे, इनके भाई हाथ जोड़ लेना पेपर में जाने से पहले, ठीक है, हम तो रोज ही जोड़ते हैं। चल, तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, क्या आएगा बताओ? ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो बी। ठीक है, अब द सोल्जर्स वर प्रेज्ड फॉर देयर क्या? कवार्डली करेज, टिमिड करेज, गैलेंट करेज। यार सिंपल सी बात है, करेज तो पॉजिटिव होता है ना, तो गैलेंट करेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के दो क्वेश्चन यहाँ पे डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा भैया यहाँ पे जूम करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 28, द टीचर इंसिस्टेड, द टीचर ने क्या, वो टीचर क्या बोल रहा है? टीचर इंसिस्टेड ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। मैं हमेशा बोलता हूं रेगुलर प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तो इंसिस्टेड ऑन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? ऑन। द कंपनी इज नोन फॉर, क्या आएगा? नोन फॉर, यहां पे आएगा फॉर इट्स ऑनेस्टी। कभी भी किसी ब्रांड की इमेज जो है ना, आई हैव बीन अ ब्रांड लीड इन द पास्ट, कभी भी किसी भी ब्रांड के लिए ना उसकी इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे मैं हूं शिवम सारस्वत, मैं डिफेंस एग्जाम मास्टर रन करता हूं, दिस इज माय कोचिंग आई वुड से। तो मेरे को अगर एक भी बच्चे को तकलीफ है ना, तो मैं पर्सनली उसको हैंडल करता हूं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी ब्रांड कॉन्शियस, आई एम वेरी वेरी इमेज कॉन्शियस, कि बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरी कोचिंग के कुछ रूल्स हैं, उसमें सबसे पहली बात है, किसी भी बच्चे का अगर मैसेज आ रहा है तो 24 आवर्स के अंदर उसको कनेक्ट कर लिया जाए, उससे बात कर ली जाए, उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, और 99.9% केसेस में उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वेरी कैपेसिटी के भी बियॉन्ड होती हैं, तो वो तो छोड़ी जा सकती हैं, बट ऑल द टाइम आई डू दिस। सो द कंपनी, एवरी कंपनी हैव इट्स वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, उस पे वो लोग काम करते हैं, दे ऑपरेट ऑन दैट थिंग। सो कंपनी इज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। ही इज अडिक्टेड। अब अडिक्टेड के साथ क्या आएगा? अडिक्टेड के साथ आएगा अडिक्टेड टू। प्रीपोजिशन वाली क्लास है मेरी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। प्रीपोजिशन और अच्छे से करना है ना, डिस्क्रिप्शन में प्रीपोजिशन की क्लास का लिंक दे दूंगा मेरी का। 2 घंटे की क्लास थी, बहुत बड़ी, पूरे प्रीपोजिशन कराए, उसको याद कर लेना। अडिक्टेड टू गैम्बलिंग,
अब मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन भैया हमने डाले हैं तुम्हारे लिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ जाते हैं पेपर में कभी कभी। अब तुम लोग ये देखो कि सेंटेंस रीअरेंज, तुम बोलोगे कि सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 पे नजर मारो। क्वेश्चन नंबर 31 says he finished his work, he went to the market after he had taken lunch and brought some fruits। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले क्या आएगा? आफ्टर ही हैड टेकन लंच, आर। यहां पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आर। आफ्टर ही हैड, ये आएगा नंबर 1। जब उसने एक बार खाना खा लिया उसके बाद ही फिनिश्ड हिज वर्क, नंबर 2 पी। फिर आएगा आफ्टर ही हैड टेकन हिज लंच, ही फिनिश्ड हिज वर्क, he went to the market and brought some fruit, RPQS। A is the answer। मोस्ट मीनिंगफुल, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट बनाना है आपको। उसके लिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है रीअरेंज। रीअरेंज क्या? शी इज वेरी सिंसियर एंड हार्ड एंड वर्क्स हार्ड दो शी इज यंग, शी इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। करेक्ट ऑर्डर बताओ। शी इज वेरी सिंसियर, क्या आएगा यहाँ पे? स्टार्ट किससे होगा? यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका दो सी इज यंग, पहला आएगा यहाँ पे दो सी इज यंग, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, शी इज वेरी सिंसियर यानी कि पी आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर 2 पे। फिर आ जाएगा एंड वर्क्स हार्ड, फिर आ जाएगा क्यू और बचा रह गया एस, आर पी क्यू एस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के ऊपर, थोड़ा सा मैं क्लोज के ऊपर आता हूं, इसको जूम करता हूं ताकि तुम्हें दिखे। अब ये क्लोज टेस्ट पे नजर मारो, ये रिपीटेड पैटर्न पे मैंने क्लोज यहां पे डाला है तुम्हारे को एग्जांपल के साथ। क्या है इस क्लोज टेस्ट के अंदर? इस क्लोज टेस्ट के अंदर एक चीज दिख रही है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम बच्चों देयर वाज अ किंग। क्या था? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। क्या होगा यहाँ पे? क्या आएगा? 33 के अंदर क्या आएगा? वाज। ठीक है, सॉरी, देयर वाज अ किंग, ही। अगेन क्या आएगा 34 के अंदर? ही वाज वेरी काइंड, यहाँ पे भी वाज आएगा, यहाँ पे वाज आएगा, ही वाज वेरी, यहाँ पे भी वाज आएगा। एंड जेनरस पीपल इन हिज किंगडम वर हैप्पी। पीपल क्या आएगा? 35 का क्या आएगा? लिविंग इन हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी। ठीक है, पीपल लिविंग यानी कि ए। ही ऑलवेज ट्राइड टू 36, ही ऑलवेज ट्राइड टू क्या? कीप जस्टिस, मेंटेन जस्टिस, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन जस्टिस। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? मेंटेन। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन जस्टिस। एवरीवन क्या क्या हर कोई उसको प्रेज करता था इस चीज के लिए। क्या होगा जब जस्टिस करेगा? तो भाई उसकी तारीफ होगी, प्रेज करेंगे सब लोग उसको, तो एवरीवन प्रेज्ड हिम। तो मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे आपको बता दिए। तो क्लोज टेस्ट बेटा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 37। आगे आते हैं। फिर यहाँ पे भैया हमने डाला एक आपका थोड़ा सा छोटा सा पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग, विदाउट द सन लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। व्हेन डज द सन राइज? सन कहाँ पे राइज होता है? सन राइज होता है, सब बचपन से जानते हो तुम लोग, सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब एक एग्जांपल के लिए बच्चा सा पैसेज डाला है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ इज सन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आता है लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी विदाउट सन वुड बी इम्पॉसिबल। मतलब पैसेज जो है ये तो मैंने बहुत बेसिक डाला है, और भी आएगा आगे। तो आपको क्या करना है, रीडिंग अगर आपने प्रॉपरली कर ली तो आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। पैसेज इतना इजी, एक होता है फ्री के नंबर देता है, पर तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, सबके नंबर आ जाते हैं उसमें, तो बाकी चीजें सही होना जरूरी है। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन मैंने डाले हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। क्या है वो मिसलिनियस क्वेश्चन? अभी क्लास बहुत ज्यादा लंबी है तो अभी रुको, वेट करो। तो मिसलिनियस क्वेश्चन क्या है?
नेफ्यू का अपोजिट क्या होता है, सब बचपन से जाते हैं, नेफ्यू का अपोजिट होता है नीस। प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया, क्या होगा प्लूरल, क्राइटेरिया। पढ़ना पड़ता है इसके लिए, रीडिंग करनी पड़ती है, तब जाके ज्ञान समझ में आता है। करेक्ट स्पेलिंग बताओ, रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और रिसीव्ड की स्पेलिंग होती है RE, इसलिए बोलता हूँ वोकैबुलरी पे ध्यान दो, CEIPT, ये रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग होती है, तो बी इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 43 था आपका। अब आते हैं 44 पे। चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी आपको। अकोमोडेट, अकोमोडेट, अकोमोडेट एंड अकोमोडेट। अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है भैया, तो तुमको अकोमोडेट की अगर मैं करेक्ट स्पेलिंग बताना चाहूं तो अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMODAT, यानी बी है इसका आंसर। और ये पेपर में मैंने भी दिया था तो वेफ तब भी आया था, ये आता है बार बार पूछा जाता है, तो उसको कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। दे विल फिनिश द वर्क टुमारो, दे विल फिनिश द वर्क, कब, दे विल फिनिश द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी फिनिश टुमारो, द वर्क विल फिनिश टुमारो, द वर्क वाज फिनिश टुमारो। पैसिव में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो, बी इज द आंसर, द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी, यहां पे क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज गुड, ही इज गुड, गुड एट मैथ, एट आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एट, यानी कि ए इज द आंसर, ठीक है। चेंज द वॉइस, हु रोट दिस बुक, वॉइस चेंज करनी है, हु रोट दिस बुक, बाय whom, by whom was this book written, ठीक है, by whom was this book written, this will be the answer, question number 48। अब आते हैं नंबर 49 and 50 पे। क्वेश्चन नंबर 49 मेरे बच्चों क्या कहता है, करेक्ट द फॉर्म, he has been working here, he has been working here, क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, since for का कॉन्सेप्ट आ गया, he has been working here since 2010, ठीक है, since आएगा, ओके। करेक्ट टेंस यूज बताओ, करेक्ट टेंस का बताओ, इफ ही डैश हार्ड, इफ ही डैश हार्ड ही विल क्या सक्सीड, क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड, हैज वर्कड हार्ड, वर्किंग हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, ए, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो आपके 50 क्वेश्चन थे मोटा मोटी, बहुत सारे वर्ड्स की संभावना है कि रिपीट हो जाएंगे। नाउ अब यहां पे मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊंगा, एक रिवीजन सीट मैंने बनाई है, यहाँ पे मैं कुछ तुम्हें ग्रामर के रूल्स रिवाइज करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड का एक पॉज ले रहा हूँ, बस एक बार इन रूल्स पे तुम लोग नजर। हाँ जी, भैया वापस आ गया। अब
अब मेरे बच्चों आते हैं आगे की तरफ, चलते हैं हम लोग। यस, अब कुछ रूल्स ऐसे हैं ग्रामर के जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। दीज आर द मैंडेटरी रूल्स, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि यार, तो पूछोगे सर ऐसे कौन से रूल हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ग्रामर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे फौज के 5 CDS 8 FCAT पास कराने में, क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी थी। आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई ग्रामर। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो सब अपने आप को म्यूट पे रखें, अदरवाइज बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास को फोकस, यहाँ पे मैंने एक रिवीजन मरवाया है 2025 के एफकेट वाले बच्चों को। ये क्लास और भी एग्जाम्स में आपके काम आ जाएगी, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करके जाना। ग्रामर के रूल्स क्या हैं, स्पॉटिंग एरर के रूल्स हैं जो कॉमन रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है बच्चों, वो तुमको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे ईच या एवरी है और उसके साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अभी इसका एक एग्जांपल मैंने ऊपर बताया था। नाइदर नॉर वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जैसे नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि अगर यहाँ पे एस है, ये प्लूरल है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाली है ना, ये भी प्लूरल होगी। ये वाला रूल क्लियर, ये वाला रूल क्लियर। तीसरा रूल, कलेक्टिव नाउन का केस जो है, अभी जो मैं बता रहा हूं, एक बार रिवीजन सा मरवा रहा हूं। सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर ही लगाओगे, अनलेस एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल्स, यानी द कमेटी, तो कमेटी इट इज अ कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे हैज लगेगा, अभी जो ऊपर बताया था। टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे जाती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, देयर आर 12, ठीक है। 4 4 8 4 12 है, पर उसके रूल्स हैं काम के। जैसे मान लो डिड के साथ हमेशा बेस वर्ब लगेगी, डिड नॉट गो, डिड नॉट वेंट नहीं होगा, ये गलत है, दिस इज सही, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, सिंस विल बी टेलिंग अस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर विल बी टेलिंग अस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस 1994, सिंस he has been living here since 2010, है ना। ईयर दे रखी है, यानी कि क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। फॉर के केस, फॉर कब लगाओगे, जब फॉर लगाओगे जब पीरियड ऑफ टाइम, कितने तक, क्वांटिटेटिव वाली बात आ गई तो आप फॉर लगा दोगे वहां पे। तो ये चीज मैंने आपको रिवाइज कराई। अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का केस आता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशनल का केस है, कंडीशनल का समझो। कंडीशनल में क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस अगर है तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। ये वाला केस था, कंडीशनल का केस था, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का, ठीक है। अगला कंडीशनल का केस क्या था, अगला कंडीशनल का जो केस था यहाँ पे वो ये था कि इफ और अगर पास्ट टेंस है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड। इस तरीके से आप इसको याद रखो। फिर प्रीपोजिशंस के बारे में, प्रीपोजिशन का एरर में बहुत कॉमनली मैंने डाला हुआ है, प्रीपोजिशन एरर में पूछता ही है वो, प्रीपोजिशन बेस्ड एरर एफकेट में वो हमेशा पूछता ही है एग्जामिनर, तो उसका आपको याद रहना चाहिए। वहां पे क्या कहानी हो रही है, गुड एट, इंटरेस्टेड के बाद इन आएगा, एडिक्टेड टू, इंसिस्ट ऑन, अक्यूज्ड ऑफ, नोन फॉर, प्रेफर एक्स टू वाई, प्रेफर टी टू कॉफी। एग्जाम्पल से समझाया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है भाई। एक्टिव पैसिव के केस आए थे यहाँ पे अभी, दे विल फिनिश द वर्क का क्या होगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक है। हु रोट दिस बुक, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस आया थोड़ी देर पहले, तुम लोगों ने एग्जांपल देखा लाइव। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में क्या था, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। टुमारो यानी कि द नेक्स्ट डे, टुडे यानी कि दैट डे, और यस्टरडे यानी कि प्रीवियस डे। आपको सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगला, अब बेटा मैंने कुछ वोकैब डाली है तुम्हारी को हेल्प करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली पूछी जाती है। अब यहाँ पे मैंने सिनोनिम एंटोनिम डाले हैं, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। अब मैं तुमको एक मीनिंग समझाऊंगा। यहाँ पे वोकैबुलरी डाली है, सिनोनिम एंटोनिम, फटाफट से याद करते हैं। एडवर्सिटी का सिनोनिम होगा मिसफॉर्चून, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, इलोक्वेंट फ्लुएंट, ट्रांजिएंट टेम्परेरी, ऑब्सोलीट आउटडेटेड। एंटोनिम में क्या डाला था मैंने, जेनरस का सेल्फिश, विविड का डल, हॉस्टल का फ्रेंडली, रिजिड का फ्लेक्सिबल, एक्सैगरेट का अंडरस्टेट, ठीक है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पॉलीगॉट, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, अथी जो भगवान में भरोसा नहीं करता, प्लूटोक्रेसी, सरकार रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जिसको लिखाना समझाना जा सके, इलिजिबल, लाइब्रेरी, यहाँ किताबें रखोगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अभी बताए थे, ठीक है। कुछ मैंने, ए वाइल्ड गूस चेज एक क्वेश्चन है,
ए वाइल्ड गूस चेस ए यूजलेस परस्यूट, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, आप फालतू में लगे पड़े हो, ठीक है। ब्रेक द आइस, किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे थ्रो इन द टॉवल यानी सरेंडर करना। हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली सही काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में जग के पढ़ाई करना, मेहनत करना, ठीक है। तो ये आपके इडियम्स थे। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अब यहाँ पे कुछ और है। एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी कि आपको लग रहा था कि भाई मेरे साथ गलत हो गया, पर एक्चुअली में एक ब्लेसिंग यानी हिडन बेनिफिट था वो आपके लिए, ठीक है। कट कॉर्नर्स यानी कि बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए लो क्वालिटी का माल यूज करते हैं। टू कट कॉर्नर्स यानी कि टू सेव मनी और टू सेव विदाउट, डू चीपली विदाउट केयर। वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभी तुक्के से होने वाली चीज। वंस इन अ ब्लू मून यानी समथिंग दैट इज हैपनिंग वेरी वेरी रेयरली। अब सेंटेंस अरेंजमेंट के क्विक टिप्स क्या हैं, अगर आपको PQRS वाले टाइप के करने हैं, ऑलवेज लुक फॉर ओपनिंग सेंटेंस। यहाँ पे एक मैं प्रो टिप बता रहा हूँ तुमको, प्रो टिप बता रहा हूँ। जब भी आपको PQRS या S1 S6 वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जब भी आपके पास, सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस को पकड़ लो, ठीक है, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर सीक्वेंस वर्ड देखो, फर्स्ट, आफ्टर, देन, फाइनली, ऐसे वाले पकड़ो। उसके बाद आपको सेकंड लाइन मिल जाएगी। फिर प्रोनाउंस को चेक करो, ही, सी, इट, दे, और उसके बाद नाउन रेफरेंस आएगा, प्रोनाउन के बाद नाउन रेफरेंस जरूर आएगा। फिर क्लोजिंग लाइन, कंक्लूजन, रिजल्ट या मॉरल, ऐसे करके आपका ये इसका क्विक तरीका है सेंटेंस अरेंजमेंट को करने का। क्लोज टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी है? क्लोज टेस्ट कैसे करोगे तुम लोग? अगर क्लोज आ जाता है, क्लोज टेस्ट हमेशा आता है, 3-4 क्वेश्चन बनते ही हैं भाई, तो क्या होता है, पूरे पैसेज को पूरा पढ़ो, उससे आपको क्या होगा, थीम का सेंस पता लगेगा। यू विल गेट टू नो कि थीम क्या है, एक्चुअली में सेंस क्या है, इसकी थीम का मतलब क्या है। देन आप उसमें ग्रामर के क्लूज ढूंढो। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी पढ़ी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पढ़ा है, तो यू विल बी वेरी वेरी सॉर्टेड। तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेज, ये सब पढ़ना है। नहीं पढ़ा है, एक बार पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना भाई, ठीक है। फिर आप करो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करो, ऑड ऑप्शंस को हटा दो। फिर आप क्या करो, क्या आप प्रॉपरली स्मूथली पढ़ पा रहे हो, देन उसको फिट करके देख लो, आपका क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाएगा। एक भी सवाल गलत नहीं होगा, यानी एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ये भाई का वादा है। 8 बार एफकेट मैंने पास किया, 8 बार, 11 घंटे की नौकरी करते हुए। यहाँ बच्चे घर बैठे तैयारी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं जीवन में। 11 घंटे की नौकरी, 2 घंटे ट्रेवल टाइम, जो समय होता था 2-3 घंटे का, उसी में मेहनत करके पेपर निकाला मल्टीपल टाइम, क्योंकि करना था। आजकल के अगर मैं बच्चों को देखूं तो रील और शॉर्ट ही स्क्रॉल करते रह जा रहे हैं, मन में बन गए अफसर। एक्चुअली में धरातल के बेस एकदम क्लियर हो चुका है। सो मेहनत कर लो भाई, पेपर में अगर पास होना है तो मेहनत लगेगी कुछ दिन। वापस आता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या ज्ञान है? 2-3 क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 9 मार्क्स का आता है आरसी। सीडीएस में अगर मैं जाऊं तो सीडीएस में तो और ज्यादा आता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। समय बचाना चाहते हो, क्यों पता 90 नंबर की अंग्रेजी आ रही, समय बचाना है, क्वेश्चंस पढ़ लो। क्या करो, क्वेश्चंस को पढ़ लो सबसे पहले, फिर पैसेज पढ़ो। तो जब पैसेज पढ़ रहे होगे ना, तो मैं आंसर बताऊंगा भाई साहब। फोकस ऑन द मेन आइडिया, नॉट द डिटेल्स। मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज द क्रक्स, थीम, जिस्ट क्या है, उसका क्रक्स पकड़ लो। क्रक्स, जिस्ट, थीम क्या है ये, वो पकड़ लो। उसके बाद कीवर्ड्स को ढूंढो, पैसेज में कीवर्ड ढूंढो कि क्या कीवर्ड से है आंसर निकल आएगा, क्या कीवर्ड क्या है। फिर एलिमिनेट कर दो गलत गलत ऑप्शंस को, सही आंसर पे अपने आप पहुंच जाओगे। इजी तरीका यही है, ठीक है। पैसे सॉर्टेड। अब आओ, फिर आते हैं कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स मैंने डाले हैं, कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स तुम्हारे लिए डाले हैं, फिर कुछ स्पेलिंग एरर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं। 8 कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड एफकेट, मैंने बोला ना एफकेट इनसे प्यार करता है। अफेक्ट या इफेक्ट में से कौन सा सही है? अफेक्ट इज बेसिकली अ वर्ब, AFFECT, अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन, EFFECT। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल यानी हेड ऑफ स्कूल कॉलेज, ठीक है, हेड है। एंड प्रिंसिपल, PRINCIPLE, क्या है, रूल्स। कितना अपने उसूलों का पक्का आदमी है, प्रिंसिपल्स, हिज प्रिंसिपल्स आर वेरी सॉर्टेड, ठीक है। स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग, स्टडी है। फिर आता है स्टेशनरी, यहाँ पे ए है, यहाँ ई है, ए और ई से कहानी बदल गई, यानी कि वो आपसे किताब कॉपियों के बारे में बात कर रहा है, पेन्स, पेपर, उसको स्टेशनरी मटेरियल हो गया। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी कि आप किस चीज को रिसीव कर रहे हो, एक्सेप्ट, EXCEPT, आप उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हो, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सेप्ट दिस।
एक्सेप्ट शिवम एवरीवन एल्स इज गोइंग, मुझे हटा के बाकी सारी जनता जा रही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना, मैंने आपको बोला कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो आज, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना आपकी बहुत ज्यादा, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी प्रेज करना, और कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, COMPLEMENT, आई लगा दिया तो प्रेज हो गया, और ई लगा दिया तो कंप्लीट करना हो गया। बेसिक माइनर सा डिफरेंस, बस एक एक अक्षर का अंतर और पूरा गेम अलग। तो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, इसकी पूरी लिस्ट मैंने अपने बैच में बच्चों को दे रखी है ऑलरेडी। मैंने बैच में टास्क ग्रुप में सारे बैच के बच्चों को तो बहुत सारे दिए हैं, 100 से भी ज्यादा दे रखे हैं, पर आप इस पे नजर जरूर रखना। अब मैं आता हूं बेटा कुछ स्पेलिंग्स पे आता हूं जो कि जरूरी है, एक दो क्वेश्चन हमेशा स्पेलिंग पे आते ही है। अकोमोडेट मैंने बताया, रिसीप्ट बताया, एम्ब्रेस की स्पेलिंग क्या होती है, EMBARRASS, डेफिनेटली DEFINITELY, नेसेसरी बहुत बार पूछा गया, NECESSARY, NECESSARY, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं कॉमनली, 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 6 मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ पे आओ, पेपर देने जाओगे, कुछ तुम्हारे को गुरु ज्ञान देता हूं, चलो। हालांकि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास लंबी है। गुरु ज्ञान क्या है मेरा गुरु ज्ञान मेरे बच्चों ये है कि आपको अगर मैं बताना चाहूं, सारे के सारे रूल्स ग्रामर के जो हैं रिवाइज कर लो, ग्रामर के सारे रूल्स जो हैं आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। 30 इडियम, 50 एंटोनिम, 50 सिनोनिम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप करो ही करो, ठीक है। उसके साथ साथ एक सेकेंड रुकना, जस्ट टेन क्विक रिवीजन फॉर्मूला क्या है, ग्रामर के सारे रूल, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे देख लेना एक बार, इडियम्स एक बार PYQs पे तो नजर मार लेना, 50 मैं हालांकि कराऊंगा, बहुत सारे कराने वाला हूँ। स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चंस फिलर कर लेना, 3 क्लोज टेस्ट, 3 RC प्रैक्टिस करके चले जाओ, 2 अरेंजमेंट कर लो। 20 मिनट से ज्यादा इंग्लिश में देना नहीं है, अच्छा चलो 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, 25 मिनट में मेरे हिसाब से इंग्लिश हो जाती है एफकेट के अंदर। कोई भी बच्चा जो 65 से 70 क्वेश्चन करता है एफकेट में 100% एक्यूरेसी से, उसका पेपर कभी नहीं रुका। भाई का रूल यही है, हमेशा मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ, 65-70 क्वेश्चन, 100% एक्यूरेसी, पेपर क्लियर। फिर भी ना होगा ना तो तेजस बैच जिंदाबाद, भाई के पास आ जाना, मैं करवा दूंगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये सारा ज्ञान था। अब आओ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्लास में हो तो कुछ तो करके जाओगे, 100 इडियम्स कराऊंगा और उसके बाद बहुत कुछ कराने वाला हूं। चलो पढ़ते हैं फटाफट, क्या है 100 मस्ट नो इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या है, चलो देखो क्या है। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे, हिट द नेल ऑन द हेड टू एग्जैक्टली डू द राइट थिंग, बर्न द मिडनाइट और वर्क लेट इन द नाइट, क्राई ओवर स्पिट मिल्क, पुरानी चीजों पे दुख मनाते रहना, थ्रो इन द टॉवल यानी सरेंडर करना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हिडन बेनिफिट हो गया आपको सब, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, पूछा गया है मल्टीपल, टू कट कॉर्नर्स, टू डू केयरलेसली, वाइल्ड गूस चेज, यूजलेस परस्यूट, कीप एट बे, किसी को अपने आप से दूर रखना, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, क्या है, कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड यानी जो जैसा है उसको वैसा बोल दिया, स्पीक फ्रैंकली, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग, आपको डाउट सा हो गया, टू टर्न अ डीफ ईयर यानी इग्नोर कर दिया किसी को, एप्पल ऑफ वंस आई किसी के आंख का तारा होना, यानी कि वेरी डियर टू समवन, बाय लीप्स एंड बाउंड, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, वेरी वेरी रैपिडली, ठीक है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड यानी कि भाई भजन करो, हो जाए, गुड लक, ठीक है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी सेखी भगाते रहना, बोस्ट करते रहना अपने बारे में। द लाइन शेयर, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज द लाइन शेयर, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट मींस, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन रिटन फॉर्म, जैसे मैं इससे लिख रहा हूं, ये रेड है वैसे तो पेन, इन रिटन फॉर्म आप कुछ कर रहे हो। मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी छूट गई सब आपसे। हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है किसी गलत तरीके का प्रयोग करना है, अनफेयर एक्ट जो होता है उसको बोलते हैं। टू हिट द सैक, टू मेक हे यानी जल्दीबाजी करना। टू हिट द सैक का मतलब होता है सोने चले जाना, टू गो टू बेड। इन हॉट वाटर मतलब यू आर इन ट्रबल,
ठीक है, इन द लॉन्ग रन यानी इवेंचुअली समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन। अ क्लोज सेव यानी बहुत बाल बाल बचे हो इन नैरो स्केप, ठीक है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल, तिल का ताड़ बना दिया आपने, यानी कि आपने उसको एग्जैगरेट करके बताया है उस चीज को। 27 याद कर लिया हमने, आगे चलते हैं। अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक यानी कि भाई उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत वाली चीज है वो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी कमी ना छोड़ना। टू मेक एवरी एफर्ट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे यानी गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टेक टाइम। क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, फॉल्स दुख, फर्जी का दुख दिखाना, ठीक है। बैक टू द वॉल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू आर, ठीक है। एट वंस फिंगर टिप्स यू हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग, ओके। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन है, घास में देखेगा नहीं ना सांप, तो हिडन एनिमी। टू बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, बहुत सारी बात एसएसबी में बच्चे जाते हैं तो दे बीट अराउंड द बुश, मुद्दे की बात करते नहीं, आलतू फालतू घुमाते हैं इंटरव्यू ऑफिसर को, फिर वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, ठीक है। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू जंप द गन, टू जंप द गन का मतलब होता है टू एक्ट हेस्टीली, है ना, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना। रेड लेटर डे, ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे यानी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी लाइफ, ठीक है, इजी लाइफ। टू किल टू बर्ड्स विद एक तीर से दो निशाने, ठीक है। टू बी इन डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स डिप्रेशन में चले जाते हो आप जब। टू टेक आफ्टर यानी कि टू रिजेंबल करना उससे। टू कॉल इट अ डे, आई विल कॉल इट अ डे यानी जब मैं क्लास खत्म करके जाऊंगा बोला ओके लेट्स कॉल इट अ डे, अब खत्म क्लास, बाय बाय, जाओ रिवीजन मारो, यानी टू स्टॉप वर्किंग। टू पुल समवन्स लाइक, किसी को टीज करना बच्चों, ठीक है, ये है। उसके बाद टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न क्या है, वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि आपने क्या किया, अपनी उंगली जला ली यानी आपको नुकसान हो गया। टू स्मेल सक्सेस यानी, टू स्मेल सक्सेस यानी आपको पता है आप जीतने वाले हो, यू नो यू आर गोइंग टू विन। टू एंटिसिपेट विक्ट्री, आउट ऑफ द ब्लू समथिंग इज हैपनिंग वेरी वेरी सडनली, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है। टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेना, ठीक है, रंगे हाथों पकड़ लेना। टू कॉट इन द एक्ट, अ बिग गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो होता है उसको बोलते हैं अ बिग गन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ यानी झगड़े की वजह जो होती है, बोन ऑफ कंटेंशन उसको बोलते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, दिस डील इज फेयर एंड स्क्वायर यानी कि बहुत बहुत ऑनेस्ट। थ्रो कोल्ड वाटर, किसी को डिस्करेज कर दिया आपने, किसी के प्लान थे आपने उसको डिस्करेज कर दिया। टू गिव अप द घोस्ट यानी कि स्टॉप वर्किंग, ठीक है। हैंड इन ग्लव यानी कि सब मिले हुए हैं, कहते हैं ना सब लोग मिले हुए हैं भ्रष्टाचार के अंदर, सीक्रेट रिलेशन है उनका। टू रन अमॉक, टू एक्ट अनकंट्रोल्ड। टू कीप वन वर्ड, अपनी वादे को निभाना, फुलफिल योर प्रॉमिस। देन टू ग्रीस द पाम, कहते हैं रिश्वत, ब्राइब। हरकुलियन टास्क यानी बहुत मुश्किल काम जो होता है उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क। टू टर्न द टेबल्स, टू चेंज द सिचुएशन, ठीक है। टू टेक द टू टेक टू हर्ट यानी बहुत ज्यादा आपको बुरा लग जाएगा, आप किसी भी चीज को दिल पे ले जाते हो साहब। क्वेश्चन नंबर 60, इडियम नंबर 60, टू प्ले सेकंड फिडल, टू स्ले फ्रैगन यानी आपको लीड रोल नहीं मिला, आप मेन छोटे से रोल से संतुष्टि कर गए, है ना, सबऑर्डिनेट रोल मिला आपको। टू बी ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स यानी कि आपकी बात को मैं बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस होकर सुनता हूँ, सुन रहा हूँ अटेंटिवली। अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ अ क्राइसिस। टू कट द गॉर्डियन नॉट यानी किसी प्रॉब्लम को बहुत बोल्डली सॉल्व करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई यानी कि अपोलोगाइज करना। टू बाइट द डस्ट, ध्यान दोगे मर गया बंदा, डाई, ठीक है। टू बरी द हैचेट यानी भैया मेक पीस। अ स्टॉर्म इन अ टी कप यानी छोटे से मुद्दे का बहुत बड़ा मैटर बना देना, वो होता है इसका मतलब। टू कॉल इट क्विट्स, टू कॉल इट क्विट्स मतलब आपने प्रयास करना ही बंद कर दिया, यू स्टॉप्ड ट्राइंग। टू विन लॉरेंस यानी कि फेम पाना, टू विन लॉरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, टू अर्न फेम, ठीक है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द सन, ऑफर वैल्यूएबल थिंग टू अर्न यानी जो डिजर्व नहीं करता ना उसने भी आपने उसको भी बहुत कुछ दे दिया, ठीक है। टू चीव द कर्ड यानी पॉन्डर हियर एंड देयर। टू कुक समवन्स गूज, किसी को बर्बाद कर दिया आपने। टू क्राई वॉल्फ, फॉल्स अलार्म, ठीक है। टू कट अ सॉरी फिगर यानी मेक अ बैड इंप्रेशन, डिग वंस ओन के यानी खुद को खुद ही मुसीबत में डाल लिया आपने। दिस वाज नंबर 75। कमिंग टू 76 टिल
91 टू एंड इन स्मोक यानी कि टू कम टू नथिंग, इलाका धुआं धुआं, मतलब कुछ भी कंक्लूजन निकला ही नहीं। टू फेदर इन वननेस यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाना। 77 का मतलब ये होता है टू मेक मनी अनफेयरली। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर यानी भूखमरी को दूर रखना, स्टारवेशन से दूर रहना। टू लुक डाउन अपॉन यानी टू डिस्पाइस। टू निप इन द वर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना उसको बहुत जल्दी स्टेज में। टू पेडल वंस ओन कैनू यानी इंडिपेंडेंट हो जाना। टू पे थ्रू द नोज, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली किसी को आपने पे कर दिया। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी वेस्ट करना। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी कि वेस्ट। टू रीड बिटवीन द लाइंस, यू नो द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है आपको पता है उसके बीच में क्या हिडन मीनिंग है। टू फाइंड द हिडन मीनिंग। राइज लाइक अ फीनिक्स, आप मुसीबतों से डरते नहीं हो। यू राइज लाइक अ फीनिक्स, राइज अगेन आफ्टर द डिफीट। एक बार फेल हो गए मतलब जीवन नहीं फेल हो गया, एक बार फेल मतलब यू कैन अगेन राइज अप फ्रॉम दिस। टू रन सॉर्ट ऑफ यानी टू लैक। टू सी आई टू आई, यू एग्री। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी प्रिटेंड टू क्राई। टू स्टैंड वंस ग्राउंड यानी टू बी फर्म। टू स्टिक टू वंस गन यानी मेंटेन एन ओपिनियन। देन टू टेक टू द बैक सीट यानी कि वो प्लान अभी पीछे चला गया, अभी वो मेन एक्शन में नहीं है। टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट लेग ऑफ 8 इडियम्स। व्हाट इज दैट? टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी डिसीव करना किसी को। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एकदम अगर समस्या है तो उसको हम फेस करके वो करेंगे हल, ऐसे नहीं। टू फेस द डिफिकल्टी बोल्डली। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, धूल झोंकना, आंखों में धोखा देना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी कि वापस आपने तैयारी से स्टार्ट किया है फ्रेशली। टू वॉच डर्टी लिनन इन पब्लिक यानी कि प्राइवेट इश्यूज को पब्लिकली आप लेके जा रहे हो, आप घर के झगड़े को बाहर सुना रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। टू वर्क लाइक अ हॉर्स, वर्क वेरी हार्ड। टू बी अंडर द, टू बिट अंडर द वेदर यानी कि आप बीमार हो, आप तबीयत सही नहीं है। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि गलत तरीके से गलत ऑर्डर में कोई काम करना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन यानी कि जो पॉपुलर ट्रेंड है, अब ना कच्चा बादाम चल रहा था, सब लोग कच्चा बादाम कर रहे थे, कोई भी ट्रेंड आता है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी जो है उस पर वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसका मतलब। अब इस पे नजर मारो, आई टेक अ छोटा सा ब्रेक। 100 हाई फ्रीक्वेंसी वोकैब है ये, सिनोनिम डाले हैं मैंने आप लोगों के लिए, कुछ सिनोनिम और एंटोनिम डाले हैं। कुछ सिनोनिम है, ये लगभग 50 की मात्रा में है। लेट्स टेक अ मिनट का ब्रेक एंड देन इस पे नजर मारो। मैंने सामने ही उसका दिया है सिनोनिम यानी उसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार। हाँ जी, चलो चालू करते हैं वापस। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिनोनिम्स की बेटा एक लिस्ट है, ठीक है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। अबेंडन, त्याग देना। अबोर यानी किसी से नफरत करना। अबंडेंट यानी प्लेंटीफुल है। एडमेंट यानी जिद्दी है कोई आदमी यानी स्टॉप बाउंड। अडोन का होता है डेकोरेट। एडवर्सिटी यानी मिसफॉर्चून। एलियन यानी फॉरेन। एलिविएट यानी कम करना किसी चीज को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद फिर आता है एम्बिगुअस यानी कि जो अनक्लियर है। एमिएबल यानी समवन हु इज वेरी वेरी फ्रेंडली। एम्पल यानी सफिशिएंट। एनोनिमस जिसका कोई नाम नहीं होता। एपेक्स किसी चीज की पीक पे जाना, ठीक है। और क्वेश्चंस पे आते हैं अगर थोड़े से, तो यहाँ पे लेके आता हूँ। एप्रीहेंड, किसी को एप्रीहेंड करने का मतलब होता है आपने किसी को अरेस्ट कर लिया। एरोगेंट का मतलब होता है भाई साहब बहुत ज्यादा प्राउड। आर्टिकुलेट यानी फ्लुएंट। एस्पायर यानी डिजायर। ऑडेसियस यानी समवन हु इज वेरी वेरी बोल्ड। ऑथेंटिक यानी जेन्युइन। बेनिस यानी एक्सपेल करना। बेनवोलेंट यानी काइंड है कोई बंदा। बीविल्डर यानी कंफ्यूज। ब्लिस यानी हैप्पीनेस। बोस्ट यानी ब्रैग करना उसको अपने बारे में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। देन कम्स कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बेटा
ऑनेस्ट, सेंसर यानी क्रिटिसाइज, क्रॉनिक यानी परसिस्टेंट, कोर्स यानी कंपेल, कॉलोजल यानी कि ह्यूज, बहुत बड़ी मात्रा में। देन कम्स योर ये आगे के वर्ड्स क्या है आपके, नजर मारते हैं। कंपेशन यानी यू आर सिंपैथेटिक, है ना। कॉन्कर यानी एग्री हो आप। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है नोटिसेबल। कर्टेल यानी रिड्यूस करना। डिसीव यानी चीट करना। डर्थ यानी स्कार्सिटी है। डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग। डिस्प्यूट यानी आर्गुमेंट। डोसाइल यानी ओबीडिएंट। इलेट यानी एक्साइट। देन आता है आपका एलोक्वेंट, फ्लुएंट। इंडोर्स यानी किसी चीज को आपने अप्रूव किया। इरेडिकेट यानी रिमूव किया। एनॉर्मस यानी रॉन्ग किया। एक्सल्ट यानी प्रेज किया। एक्सीड यानी सरपास किया। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। अब इसी तरीके से यहां पे कुछ और वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? अब मैंने सिनोनिम बताए तुम्हें। सिनोनिम के बाद अब आओ इस पे। एक्सक्लूसिव यानी ब्यूटीफुल। फ्रूगल, बहुत हिसाब से कोई बंदा पैसे खर्च करता है। इकोनॉमिकल। फ्यूटाइल, यूजलेस। जेनरस यानी समवन इज काइंड। ग्रेगरियस यानी जो बंदा बातूनी है, जो सोशल स्किल्स में बिलीव करता है, जिसकी दोस्ती बहुत जल्दी लोगों से हो जाती है। समवन हु इज ग्रेगरियस यानी कि सोशलेबल है। फिर आते हैं आपके बेटा एंटोनिम्स। ये कुछ एंटोनिम्स के यहाँ पे वर्ड डाले हैं मैंने। कौन से वर्ड से इनको जूम करके देखते हैं एक बार। आजा 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 आजा, एक सेकेंड, ठीक है। अरे भाई रुक जा। अबंडेंट, बहुतायत, स्कार्सिटी हो गई। एडमेंट, जिद्दी, फ्लेक्सिबल। एमिएबल, हॉस्टाइल। एंशिएंट, मॉडर्न। एरोगेंट, हम्बल, ठीक है। असेंट का डिसेंट होता है। ऑथेंटिक का फेक हो गया। बेनवोलेंट का क्रूअल हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपके ये हैं। फिर ब्लिस यानी खुशी है तो आपको दुख भी होगा ना, कहीं ना अगर खुशी है तो दुख भी तो आएगा साथ में। ब्लिस का क्या हो गया, मिजरी हो गया। बोल्ड का होता है टिमिड। कैंडिड का होता है रिजर्व्ड, ठीक है। सेंसर का होता है प्रेज करना। केओस का ऑर्डर। कंसील का रिवील, कंसील यानी छुपाना, रिवील यानी खोल देना, ठीक है। कॉन्कर का डिसएग्री, है ना। कॉन्स्पिकुअस का हिडन। कंस्ट्रक्ट का डिस्ट्रॉय। कर्टेल यानी प्रोलॉन्ग। डेथ, प्लेंटी। डिफेंड यानी अटैक करना। डेलिबरेट यानी एक्सीडेंटल हो गया हमसे। डिस्पेयर का हो गया क्या, डिस्पेयर का हो गया होप। डिलीजेंट का हो गया लेजी। डोसाइल का हो गया रिबेलियस, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली आते हैं, याद कर लेना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने बताया कैसे करनी है डिस्क्रिप्शन में, और उसमें ऐप का लिंक है, वहां पे जाना, फ्री पीडीएफ में मिल जाएगी आपको वहां पे, मास्टरी सीरीज एफकेट। अर्ली, अगेन आप जानते हो, लेट, इलेट, डिप्रेस हो गया बंदा। इमिनेंट, ऑब्सक्योर। एम्प्टी का फुल। इनकरेज का डिस्करेज। एक्सल्ट का इंसल्ट। एक्सपेंड का कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक्सक्यूजेट का अगली, एक सेकेंड, हाँ अभी बचा है, ठीक है। एक्सक्यूजेट का क्या हो गया, अगली। फ्रुगल, जो कम खर्चा करता है। एक्स्ट्रावर्जेंट, जो एकदम दिल खोल के खर्चा करता है भाई। जेनरस का सेल्फिश। जेन्युइन का फेक। हॉस्टाइल का फ्रेंडली। आइडल का एक्टिव। एंड इग्नोरेंट का बंदा हो गया नॉलेजेबल। इनोसेंट का होता है गिल्टी। एंड देन इंटीरियर का एक्सटीरियर। ये हो गए 40 एंटोनिम। अब यहाँ पे क्या है लास्ट, अगर मैं आपको बताना चाहूं, जॉय। जॉय का आपका क्या हो गया, जॉय का हो गया आपका सोरो। नॉलेज का हो गया इग्नोरेंस। लिबर्टी का हो गया स्लेवरी। लॉयल का क्या हो गया, धोखाधड़ी देने वाला यानी ट्रेचरस। मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। परमानेंट का होता है टेम्परेरी। प्रोस्पेरिटी का होता है बच्चों पॉवर्टी। रिजिड का हो गया फ्लेक्सिबल। एंड सक्सेस का हो गया फेलियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस डाले हैं। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर स्पेलिंग एरर करा दो, स्पेलिंग एरर करा दो। भाई स्पेलिंग एरर आती है, और ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, मैं तुमको बताऊं, ये ना बहुत बड़ी पीडीएफ है। तो आई थिंक स्पेलिंग एरर पे ही, हाँ स्पेलिंग एरर पे ही खत्म हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करा के दूंगा, और उसके बाद तुम्हें पीडीएफ मेरी तरफ से दे दी जाएगी, आप लोग खुद से देख सकते हो। रिसिप्ट की स्पेलिंग होते हैं RECEIPT। ऑप्शंस मैंने नीचे डाल दिए हैं, ठीक है। अकोमोडेट, डेफिनेटली, ठीक है बच्चों।
एम्ब्रेस, EMBARRASS, सेपरेट, SEPARATE, है ना, अकरेंस, OCCURRENCE, सही ऑप्शन मैंने नीचे डाला। नेसेसरी, NECESSARY, इसी तरीके से प्रिविलेज, PRIVELEGE, हरासमेंट, HARASSMENT, ठीक है। एग्जिस्टेंस, इस तरीके से एग्जिस्टेंस यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, सबके टिक करा रखे हैं मैंने। परसिवरेंस, परसिवरेंस यानी धैर्य, ठीक है। ब्रोकोली, वैक्यूम, बहुत बार पूछा जाता है। मिलेनियम, कमेटी, वेरी फ्रीक्वेंटली आज, सुपरसीड, कैलेंडर, राइटिंग, रेस्टोरेंट, फेब्रुअरी। अब क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर तुम्हें सॉल्व करनी है तो मैंने यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं भाई। डबल लेटर को देखो, हमेशा जो डबल लेटर वाले वर्ड्स है ना उनको पकड़ लो। जैसे एम्ब्रेस, EMBARRASS, ACCOMMOD, कमेटी, COMMITT, ये इनके सही वर्ड्स हैं। लैटिन ओरिजिन के वर्ड्स जो होते हैं ना जनरली उनकी एंस में एंडिंग होती है, ENCE होती है, ANCE होती है, यानी एग्जिस्टेंस, परसिवरेंस। कॉमनली मिसस्पेल्ड होते हैं रिसीव्ड, सेपरेट, अकरेंस, प्रिविलेज, सुपरसीड, कैलेंडर या रेस्टोरेंट, ठीक है। अब स्पेलिंग एरर के यहाँ पे मैंने हाई एडवर्सिटी वाले को, जैसे रिसीव्ड, अकोमोडेट, डेफिनेटली, एम्ब्रेस, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी डाल के दे दिए हैं, इनकी सही सही स्पेलिंग्स हैं भाई, तुम लोग देख लेना। ट्रैप वर्ड्स भी हैं, कॉमनली मिसस्पेल्ड सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे अकोमोडेट इन कमेटी में डबल C है, डबल M है। सेपरेट में देयर इज अ A, वैक्यूम में ओनली 1 C एंड डबल U, सुपरसीड में SEDE है और नेवर में C, ठीक है। एम्ब्रेस में डबल R है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे को आपको कराने थे। तो मोटा मोटा मैंने सारा कुछ ही कवर कर दिया। एक फाइनल रिवीजन है इंग्लिश का, उसके बाद अब आपकी प्रैक्टिस है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञान की बातें अगर मैं बताना चाहूँ, ये PDF ऐप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक मिलेगा। अब आप उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और भाई 1-2 मॉक लगा लो, PYQ बेस्ड या नॉर्मल मॉक लगा लो। मैंने एक मॉक सब बच्चों के लिए फ्री कर दिया था, जिनके पास टेस्ट सीरीज है उनको मिल ही जाएगा। PYQs लगाओ 10 साल के, 2011 से FCAT चालू हुआ है तो 2011 से लगा दो सारे के सारे। कोई सी भी किताब आप ले सकते हो, ओसवाल की, अरिहंत की, तो मेरी वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे मैंने डाल रखे हैं PYQs, ठीक है। एंड देन रिवाइज करते रहो साथ के साथ, और कहानी खत्म। एग्जाम डे के दिन हम एग्जाम एनालिसिस भी बनाएंगे, क्वेश्चंस भी बताएंगे कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कितना फंसा, क्या आया, कितने वर्ड्स डिट्टो सेम टू सेम आए हैं। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त, आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना इंग्लिश, हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है तो पैनिक नहीं करना है, जितने नंबर खींच सकते हो खींच लो, स्पीड और एक्यूरेसी और शांत दिमाग, बस यही चाहिए। जिस बच्चे की अच्छी है वो और बेहतर कर सकता है, जिसकी एवरेज है वो बेहतर कर सकता है, जिसको नहीं आता वो भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है, पर ये करना जरूरी है। 20 से 25 मिनट देने हैं और दिमाग को शांत रखना है। जो मैंने कराया है इसका रिवीजन कर लेना एक बार। FCAT 2025 की मास्टरी सीरीज की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है सबको देख के चले जाना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।